हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई एम योर मिस्टर मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल क्या होता है, कैसे कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं, और कैसे इसके क्वेश्चन को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इससे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, उसका क्या है, कोड क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले चीज जो हमारे पास आती है वो है सर्कल। सर्कल क्या है? एक प्लेन है हमारे पास, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, एक प्लेन हो गया, इसके ऊपर हमने क्या किए, कुछ पॉइंट्स बनाए। ये पॉइंट्स हमने बनाए, इन पॉइंट्स का कलेक्शन, इन पॉइंट्स का कलेक्शन ही क्या है, सर्कल है। बट एक कंडीशन है कि एक पॉइंट हमने ले लिया, उससे इसका जो डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से जितने भी अदर हमने पॉइंट्स बनाए थे उस प्लेन के अंदर, उनका डिस्टेंस इनसे इक्वल है, यानी ये इक्वल डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। तो ये हमारे पास सर्कल होता है। एक फिक्स पॉइंट लिया, उससे जितने भी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट आ रहे हैं उन सभी का कलेक्शन लिया, उसको हम बोलते हैं सर्कल। और जो डिस्टेंस ले रहे हैं ओ से पी यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। हम इसे रेडियस बोलते हैं। और अगर इसे ही हम पूरे सर्कल तक मिला दिया जाए कि एक पॉइंट से दूसरे से प्रॉपर, जो सेंटर पॉइंट हम फिक्स पॉइंट ले रहे थे उससे पास करके एक लाइन बनाते हैं, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। डी इज इक्वल टू टू ऑफ आर। आर हम यहाँ ले रहे हैं रेडियस के लिए, आर है रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ओके, अब बढ़ते हैं कोड क्या होती है। कोड कोई भी एक लाइन हो सकती है, कोई भी दो पॉइंट मिलके लाइन बना रहे हैं, जो पास कहाँ से कर रही है, सर्कल के अंदर से पास कर रही है। वो सब भी जितने भी पॉइंट्स के लाइन बनाओगे आप, वो सभी क्या होगी, कोड होगी। वो कैसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, ये भी कोड है, यहाँ से यूं ले सकते हैं, सारी कोड है, ये कहलाएगी। बट इन केस ये सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेंटर से पास होके जाती है तो उसे एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि वो दो पॉइंट को सेंटर से मिला के, जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट था, सेंटर पॉइंट बोलते से, इसमें से अगर पास होके जा रही है, दो पॉइंट को मिला रही है, तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर को छोड़ के, अगर ये सेंटर पॉइंट को छोड़ के अगर कहीं से इसके बिल्कुल नजदीक से भी जा रही है, तो भी ये कोड ही कहलाएगी। ओके, बट इसमें एक चीज और आती है, देखिए, जो सेंटर के पास जा रही है वो सारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी लेंथ में, और जो दूर जाती रहेगी वो लेंथ में क्या होगी, छोटी होगी। तो बोले कि बड़ी लेंथ कौन सी होगी, जो सेंटर पॉइंट के पास में होगी वो बड़ी लेंथ की कोड होगी, और जो सेंटर से दूर होगी वो छोटी लेंथ की होगी। तो इससे हम उसकी लेंथ भी पता कर सकते हैं, जितना ज्यादा सेंटर से दूर है उतनी ही ज्यादा उस कोड की लेंथ कम होगी। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी जो लेंथ की है कोड है वो कौन सी होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो सेंटर के पास होगी तो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और वो पूरी सेंटर से होकर जा रही है, तो उससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। तो जो सेंटर से पास होकर जा रही है यानी क्या होती है, डायमीटर। तो डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है इसमें। और ये क्या होती है, डबल ऑफ रेडियस होती है। यहाँ देखिए, यही चीज हमने पहले डिस्कस की, टू टाइम द रेडियस होती है। तो यहाँ ए ओ बी क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अब आर क्या होती है, आर क्या है, जो कोड हम बना रहे थे तो उसे ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ले लिया। जो ऊपर जो लाइन बनी है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो कोड थी इससे ऊपर का ये जो हिस्सा आ रहा है, ये वाला जहां पे मार्क कर रहा हूं, ये जो पूरा हिस्सा है ऊपर वाला, और ये कि नीचे वाला, ये दो हिस्से हैं। ये दोनों हिस्सों क्या बना रहे हैं, हमारी एक आर्क बना रहे हैं। ए पीस ऑफ सर्कल, टू पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। दो पॉइंट हमने काट दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। दो टुकड़ों में बांट दी, एक छोटी है और एक बड़ी है। अगर छोटी है तो उसे माइनर आर्क बोलेंगे, और बड़ी है तो मेजर आर्क बोलेंगे। तो इन्हें हम आर्क बोलते हैं। जो कोई भी सर्कल है उसको दो हिस्सों में हम काट लेते हैं, तो जो उसका बाहर का एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब इसे एक चीज आती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या कहता है, सरकमफेरेंस होती है जो पूरा सर्कल है आपका, उसकी जो आउटर बाउंड्री है, उसका जो हम कंप्लीट लेंथ माप लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। अगर एक सर्कल है आपके पास यूं, इसको मैंने यहां से कट आउट कर दिया और इसको एक प्रॉपर लेंथ में ले लिया, यहां से यहां तक ले ली, इसको बिछा लिया लेंथ में,
तो ये जो लेंथ आई है, इस लेंथ को हम जब मापेंगे इसको हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस। अब आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है दो टुकड़े, जो हम आर्क बना रही थी, ये जो आर्क बना रहे थे, जो कोड इसको काट रही थी दो हिस्सों में, तो वही क्या बना रही है इसमें से दो सेगमेंट। अगर P यहां कुछ पॉइंट R लेते हैं, पी आर क्यू, ऊपर की बाउंड्री की बात करोगे तो बाउंड्री क्या बोलते हैं? इसको आर्क बोलते हैं। बट अंदर के एरिया को अगर साथ ले लोगे तो उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो बड़े वाले को मेजर और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट हम यहाँ बोलेंगे। छोटा एरिया है तो उसे माइनर सेगमेंट, और बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, ये हम बोलते हैं। और यही अगर सेंटर से पास हो जाए तो इसका नाम चेंज होता है। बट ये कंडीशन यहाँ सेगमेंट में क्या है कि वो सेंटर से कट नहीं होनी चाहिए, कोई एक जो आर्क है वो आर्क ही इसको अलग करेगी। ओके, जो कोड हम बना रहे हैं कि ये पी क्या होगी, कोड हो गई, बट सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन रहेगी इस पे। तो जो कोई कोड है इसको दो हिस्सों में बांट रही है, छोटे हिस्से को बोलेंगे माइनर और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ आ जाता है सेक्टर। सेक्टर वही जो चीज हम वहां बना रहे थे वही चीज यहाँ सेम है, बट ये क्या बनाएगी? सेंटर से पॉइंट बनाएगी। हम सेंटर से दो पॉइंट लेते हैं, सेंटर से हमारे पास दो पॉइंट हो गए, ये हो गया, इससे हमने एक पॉइंट यहाँ पी पे ट्राई किया और एक क्यू पे ट्राई किया। इन्हें हम जब इन लेंथ को मिला देते हैं, यहाँ से हमने इसको इन दोनों को मिला दिया। अगर P और यू क्यू, अभी जो रेड लाइन से मैं डबल मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गई? एक आर्क हो गई। बाकी जो बच गई वो भी आर्क है, ये माइनर होगी वो मेजर हो गई, आर्क हो गई। अगर एरिया की बात करें, ऊपर वाला जो एरिया बनेगा, अब यहाँ पे देखिए सेंटर से पास हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेक्टर। और सेंटर से पास नहीं होता, अगर बिल्कुल यहाँ से यूं निकल जाता तो ये क्या होता? सेगमेंट। अपर वाला मेजर और नीचे वाला जो छोटा है वो माइनर। अब यहाँ जो सेंटर के साथ बन रहा है इसको बोलते हैं सेक्टर। जो सेंटर से जो रेडियस दो मिला के एक हिस्से को काट रही है, जैसे आप पिज्जा खाते हो तो पिज्जे का एक जो पीस आप उठाते हो वो क्या होता है? सेक्टर होता है। वो मिड से कटा होता है तो वो हमारे पास सेक्टर होता है। पिज्जा के पीसी लेते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सेक्टर होते हैं। बड़े वाले को मेजर बोलेंगे और छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोलते हैं। और यही अगर हमारे सेंटर से पास होके चले जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी यानी हाफ, सर्कुलर यानी सर्कल, और रीजन यानी हिस्सा। तो सर्कल के दो इक्वल हिस्से कर दिए तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है या थ्योरम बोल देते हैं इसे, कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये क्या कह रहा है कि दो कोड हैं जो इक्वल दे रखी है, ये दो कोड हो गए हमारे पास, ये इक्वल है। तो हम यहाँ गिवन लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, हमें क्या दे दी? गिवन दे दिया, ये हमारे पास गिवन हो गई। इसके बाद हम करते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी हमें गिवन है, तो उसके बाद ये क्या करना है? जो एंगल बन रहा है सेंटर में, ये वाला और ये वाला इक्वल होने चाहिए, हमें ये दिखाने हैं। तो ये कैसे हम दिखा सकते हैं? देखिए, ये रेडियस है, ये इसके इक्वल रहेगी, ये भी रेडियस है, ये इक्वल रहेगी। तो रेडियस आपस में इक्वल है और ये कोड हमें गिवन है, तो ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो ओ ए है इक्वल टू ओ डी है, ये हमें गिवन है, ये रेडियस है, और रेडियस हमें पता है कि ऑलवेज इक्वल होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है, और ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ये भी हमारे पास रेडियस है इसलिए गिवन है। तो ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। इन्हें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट हम ट्रायंगल चैप्टर जो हमारा प्रीवियस है कॉन्ग्रुएंसी, उसके अंदर ट्रायंगल पार्ट में हमने पढ़ा है। अगर किसी को नहीं याद है तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ए ओ बी एंड डी ओ सी हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, जिसमें में क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी है जो गिवन है, आप इसका रीजन यहाँ लिख सकते हैं, और ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये हमारे पास क्या आ गई? दोनों रेडियस हो गई, इसलिए इक्वल होगी। तो ये साइड एंगल साइड से हुआ या साइड 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 हुआ? अब ये साइड 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 से हुआ क्योंकि तीनों साइड इक्वल थी। जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल डी ओ सी से बाय एस 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 रूल। तो बाय सीपीसीटी आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए ओ बी है वो इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के, बाय सीपीसीटी आप इसे लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर इसका कन्वर्स आपको दे रखा हो कि अगर ये इक्वल एंगल इक्वल दे रखे हो तो ये अगर बोलता है क्या होगा, ये जो कोड है वो भी इक्वल होगी, तो वो भी आप प्रूफ कर सकते हो। उसमें आपको ये दो साइड इक्वल दे रखी हैं,
मैं यहाँ मेंशन दोबारा कर देता हूँ। तो देखिएगा ये जो है दोनों रेडियस हम इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल है, और क्वेश्चन में अब जो इसका हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें क्या है, ये एंगल जो है ये इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट साइड हो जाएगा। बाय सिंप्लिसिटी आप लिख सकते हो ये दोनों कोड क्या है, इक्वल है। तो ये मैंने भी यहाँ दे दिया है कि जो अगर कोई एंगल है सबटेंडेड है, जो सबटेंडेड मतलब बन रहा है किसके द्वारा, कोड के द्वारा, कहाँ पे, सर्कल के सेंटर पे, वो इक्वल दे रखा है, तो वो कोड भी ऑलवेज इक्वल रहेगी, यानी जो क्वेश्चन में किया इसका कन्वर्स पार्ट भी ऑलवेज ट्रू होता है। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम ये क्या कहती है, ये बोलती है कि अगर हमें कुछ दे रखा है कि एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक कोड था उसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो क्या कर रहा है, जो कोड है इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, यानी हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ए एम इज इक्वल टू एम ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, रेडियस है, दोनों इक्वल होगी, ओके। तो अब यहां हम लिखते हैं दो ट्रायंगल, फिर से हम जैसे पहले लिया था वही लेंगे, ए ओ एम ले सकते हैं, एंड ट्रायंगल बी ओ एम ले लेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज ऑफ रेडियस। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम लेंगे, वो क्या है, दोनों कॉमन है इसमें, ये ओ से एम है, देखिए कॉमन आ गई दोनों ट्रायंगल में। और तीसरी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल इक्वल हमें दे रखा है, तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, बोथ 90 डिग्री है इसलिए हो। तो साइड, अब यहाँ पे एंगल किसका बन रहा है, 90 का, 90 डी, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस होगी, 90 डी हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है, तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई आर एच एस रूल। आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाई सीपीसीटी आप क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ एम इज इक्वल टू एम ऑफ बी, ये हम बाय सीपीसीटी से प्रूफ कर सकते हैं, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसका भी कन्वर्स पार्ट प्रूव होता है कि अगर ये हमें दोनों पार्ट क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ए एम इक्वल टू एम बी हमें गिवन है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूव करनी है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड गिवन है इसके इक्वल, और ये कॉमन हो जाएगी, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सिंप्लिसिटी क्या करोगे, ये एंगल जो है ओ एम ए ओ एम बी के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 के इक्वल होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे, 180 इक्वल होंगे, दोनों का सम है 180 इक्वल है, तो इससे 90 90 दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ ये भी मैंने शो कर दी है कि लाइन ड्रॉ कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो क्या कर रही है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर ही होगी ऑलवेज, तो ये हमें ध्यान रखेंगे। और यही जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये दोनों थ्योरम जो हमने पढ़ी हैं, इनके कन्वर्स पार्ट इन्हीं को हम बार बार जो हमारे क्वेश्चन होंगे, जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उन्हीं इन्हीं जो थ्योरम है इन्हीं के बेस पे हम उसे सोल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, और इन्हीं से वो आंसर निकलेंगे। अब ये कहता है कि दो सर्कल हमें दे रखे हैं जिनका सेंटर पॉइंट मिला दिया गया है, ए और बी है, दोनों को हमने मिला दिया गया है, वो अगर उन्हें कॉमन जो बन रहा है, दो कॉमन पॉइंट है जहां वो काट रहे हैं, सी और एक डी, तो अगर इन ए और सी को मिला दिया गया है, सी और बी को मिला दिया, ए और डी के साथ मिला दिया, डी और बी को मिला दिया गया है, अब ये कहता है कि जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, एंगल ए सी बी, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसके लिए दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी ऑफ बी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय सीपीसीटी हम इन्हें इक्वल लिख सकते हैं। अब ये वाली जो कोड है वो इसके इक्वल रहेगी, ये वाली है वो इसके, ये हमारे पास क्या हो गई, रेडियस हो गई इस ट्रायंगल की, वो इक्वल होगी इसके साथ। हमें पता है सर्कल की जो रेडियस होती है दोनों इक्वल होती हैं, इस सर्कल की जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी, और ये कॉमन हो जाएगी, तो साइड साइड, ये साइड साइड और ये कॉमन आ गई, तो इससे हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगा। तो लिखिए क्या होने वाला है, ए सी इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, ए डी के हो जाएगी, ये क्या हो गई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल होती हैं, और सी बी इज इक्वल टू किसकी हो गई, डी बी के हो गई,
वो भी रेडियस हो गई एक ही सर्कल की, वो भी इक्वल होंगी आपस में। और तीसरी क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या हो गई, कॉमन पार्ट हो गया। तो बाय साइड 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 रूल ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 रूल। तो बाय सीपीसीटी आप क्या ले सकते हो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी ऑफ बी बाय सीपीसीटी। तो आप ये इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या कहता है कि अगर दो कोई कोड आपको दे रखी है तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगी। अगर ये कह रखे कि ए बी और सी डी इक्वल है, ये हमें गिवन है अभी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दो कॉमन दे रखी है। अगर ओ एम आपको 5 दे रखा है तो ओ एन पूछा है तो वो भी 5 होगा, क्योंकि दोनों कॉमन है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इसका क्या होगा, कॉमन रहने वाला है, यही ये कह रहा है। तो देखिए कैसे होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, इन्हें दिखाना है कॉमन क्या होगा। अभी हमने लास्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर दो कोई कॉमन रहती है तो पहली बात तो कॉमन का बाद में देखते हैं, पहले ये देखियो हमें क्या बोला गया है कि ओ से एम है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इसे बाइसेक्ट करता है, तो ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, ये हमें पता है बाइसेक्ट हो गई। अब ए बी इक्वल टू सी डी हो गई, अगर इसे 2 से डिवाइड किया जाए, ए बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई 2 होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और ए बी का हाफ क्या है, एम बी है, और सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, एन ऑफ डी हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट इसके इज इक्वल हो गया, ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया। ये रेडियस हमें पता ही है, रेडियस इक्वल होती है, तो इससे हम हमारा कॉन्सिक्वेंसी का पार्ट आगे गो फर्दर करते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, हम दो ट्रायंगल लेते हैं फिर से, यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन ऑफ डी, दो ट्रायंगल हमने ले ली। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या क्या कह रहा है ये, एंगल ओ एम ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन ऑफ डी, 90 डिग्री है दोनों, इसलिए इक्वल हो गए। दूसरी चीज एम बी इज इक्वल टू एन डी हो गया, ये ऊपर हमने प्रूव किया है यहाँ पे। थर्ड चीज ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये क्या हो गई, रेडियस होगी इसलिए इक्वल हो गई। तो बाय 90 डिग्री हाइपोटेनियस और एक साइड, तो बाय आर एच एस क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सीपीसीटी आप क्या ले सकते हो, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन रहेगा। और इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव होता है कि अगर ओ एम इक्वल टू ओ एन दे रखा है तो हम क्या प्रूव करेंगे, ये दोनों कोड भी इक्वल होगी, तो उसमें भी कुछ इश्यू नहीं है हमें, दोनों रेडियस इक्वल हो गई, 90 डिग्री इक्वल हो गया, 90 डिग्री हाइपोटेनिस और एक साइड ओ एम इक्वल टू ओ एन हमें गिवन है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, बाय सीपीसीटी आप क्या ले सकते हो, एम बी इक्वल टू एन डी हो गया, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, तो वो भी कन्वर्स पार्ट भी इसका प्रूव हो जाएगा। इसका कन्वर्स ये कहता है कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ रहती है। ओके, अब कुछ हम स्पेशल रिजल्ट पढ़ते हैं, जो एंगल सबटेंडेड कर रहा है एक आर्क जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, या फिर हम किस पे, सर्कल पढ़ेंगे। तो दोनों चीजें पढ़ने वाले हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला भी पढ़ेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर ये आ जाता है तो कैसे वर्क करता है, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, और अगर ये सर्कल के अंदर बना रहा है तो कैसे कर रहा है। तो देखिए अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर ये आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहाँ बनेगा, सर्कल के अंदर बनेगा। और अगर ये आर्क बना रही है तो मीन कैसे वर्क करेगी, सिंपली सर्कल की तरह ही काम करेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो यही जो थ्योरम है वही हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, वही वर्क करती है। तो क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड क्या बोलते हैं कि एक आर्क है जो पी क्यू में एक आर्क दे रखी है, वो रेडियस के साथ सेंटर के साथ मिलाते हैं तो एज ए रेडियस हो गई, ओपी और ओके इक्वल होगी, तो मिला दी जाती है, तो वो एक सेंटर पे एंगल बनाती है। अब ये जो एंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें सारा काम हमारा करना है। अगर पी ओ क्यू एंगल दे रखा है, ये हम निकाल सकते हैं नॉर्मल, ये क्या कर रही है, पी क्यू जो आर्क है वो सेंटर ओ पे सबटेंड कर रही है, यानी बना रही है।
ओके, ये हमने निकाल सकते हैं। ये माइनर हो गया क्योंकि छोटा एरिया माइनर आर्क हो गया। अगर आप बोलते हो कि मेजर से निकालना है हमें, पी क्यू बड़ी वाली आर्क होगी मेजर आर्क, मेजर आर्क से निकालना है, तो पी ओ क्यू जो एंगल है उसका हम रिफ्लेक्स निकालते हैं। रिफ्लेक्स ऐसे निकालते हैं, जो एंगल गिवन होता है, जैसे पी ओ क्यू का हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स ऐसे निकलेगा 360 माइनस जो एंगल जिसका रिफ्लेक्स पता करना होता है वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास उसका रिफ्लेक्स निकल जाता है। तो इसी बेस पे थ्योरम बनती है। क्या कहता है इसके अंदर, ये प्रूव करने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन की है, कुछ नहीं, इसी को जैसे मैंने आपको बताई है वही लिखनी है, इससे कुछ नहीं है। मेन इसका रिजल्ट है जो हमें बार बार यूज करना है। तो वो देखिए वो क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड एट द आर्क एट द सेंटर इज द डबल एंगल सबटेंडेड इट बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसका, अदर पार्ट वाले का। यानी अगर 2x यहाँ है तो यहाँ क्या बनेगा, x बनेगा, यानी यहाँ वाले का हाफ यहाँ होगा, या यहाँ वाले का सेंटर वाला क्या बनाएगा, डबल बनाएगा। ओके, एक ये चीज रहती है। अगर यही हाफ सर्कल में, सेमी सर्कल में यह एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। 180 का हाफ क्या होगा, 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बनने वाला है वो क्या होगा, 90 डिग्री रहेगा। अब तीसरा केस में ये आता है, तीसरे केस में क्या आता है कि हमें ये वाला एंगल दे रखा है माइनर वाला, और ये वाला आर्क हमें पूछा जाता है। हमें कौन सा पूछा जाएगा, पी ए क्यू निकालने के लिए बोला जाएगा पी ए क्यू बताओ क्या निकलेगा। अब यहाँ तो इशू आ गया। अब ये क्या है कि जो एंगल निकल रहा है, जिस डायरेक्शन में हम एंगल निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन की तरफ हमें ये जाना चाहिए। यानी जो ए एंगल है, देखो एरो लगा के, इसका मतलब क्या है, उससे इधर साइड ही एंगल आना चाहिए। अगर अंदर वाला एंगल दिया तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अब इस डायरेक्शन में तो बाहर वाला एंगल पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं, ये वरना नहीं निकाल सकते। जो बाहर वाला एंगल आएगा उसका हाफ होगा ये। तो कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें, जैसे हमने पीछे में पढ़ा रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम इसका रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स क्या होगा, जो अंदर वाला पी ओ क्यू गिवन है उसको 360 में से माइनस कर देंगे। ये एंगल हमारे पास हो गया, बाहर वाला एक्सटर्नल आ गया, एक्सटर्नल हमने निकाल लिया इससे। तो अब क्या करना है, ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो बाय 2 कर दोगे, 360 माइनस एंगल पी ओ क्यू करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तो एंगल क्या आ जाएगा, एंगल पी ए क्यू हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। अब जो हमने पहली थ्योरम का इसका पार्ट पढ़ा था, ए पार्ट के ऊपर एक थ्योरम बन जाती है इस पे अलग से। वो क्या कहता है कि जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेम होंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एंगल है ये डबल होगा इसका, यानी इसको अगर 2x लेते हैं तो ये क्या बनेगा, x बनेगा, और इसी के ऊपर ये बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा। और अगर कुछ और यहाँ ऐसा भी बना लेते हो तो ये भी क्या बनने वाला है, x बनने वाला है। तो यही कह रहा है कि जितने भी एंगल जो बनेंगे एक ही सेगमेंट के अंदर वो क्या होंगे, सारे सारे सेम सेगमेंट में इक्वल होंगे। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, इसके अंदर एक जो आर्क है उसने ये एंगल बनाया, और इसी आर्क स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्या है, इक्वल आ रहे हैं हर बार। क्या हो गया, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, सभी के सभी हमारे इक्वल है। देखिए स्टार्ट भी इस पॉइंट से हुआ पी से, और एंड क्या हो रहा है, क्यू पे, सारे सारे। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे ये वाले क्या होंगे, सारे सारे इक्वल होंगे हमेशा। इसी के बेस पे भी हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलो इस बेस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और पहले से पहले साइक्लिक क्वाड्रेटिक पे बढ़ते हैं क्या आता है, फिर हम आगे गो फर्दर करेंगे। साइक्लिक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में पता है जिसकी 4 साइड होती हैं। अब साइक्लिक का मतलब क्या है कि वो एक साइकिल बना रहा है, कि सर्कल के पॉइंट से शुरू हुआ, क्वाड्रिलेटरल सर्कल के ऊपर ही पॉइंट बनाते हुए वापस उसी पे क्लोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी चारों के चारों जो पॉइंट होंगे, चारों वर्टेक्सेस होंगे, वो सर्कल के ऊपर ही लाई करने चाहिए, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर इन केस वो ऊपर नहीं होता है कोई भी एक पॉइंट, जैसे ये 3 पॉइंट तो सर्कल के ऊपर हो गए, चौथा पॉइंट देखिए ये वाला, ये सर्कल के ऊपर नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। चारों के चारों उसके ऊपर होने चाहिए, वो साइक्लिक होता है। जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसी शेप हो, शेप कैसी भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बट चारों के चारों पॉइंट किस पे होने चाहिए, सर्कल के ऊपर होने चाहिए। अब एक थ्योरम आ गई, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं
उनका सम क्या होता है 180 होता है। यानी हमें प्रूव करना है एंगल कंप्लीट बी इक्वल टू कंप्लीट ऑफ डी, ये इक्वल होगा नहीं, कंपलसरी नहीं है। इन दोनों का सम 180 होगा, ये कंपलसरी है। यहां ये ध्यान रखना, इक्वल का कंपलसरी नहीं है। इक्वल होंगे भी, नहीं भी होंगे, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंपल्सन नहीं है कि इक्वल होने ही चाहिए, बट इन दोनों का सम 180 ही होगा, ये गारंटी हम देते हैं। तो ये हम प्रूव करते हैं, कैसे होने वाला है थोड़ा सा देखिए। एक हमने पीछे क्या पढ़ी है कि एक ही जब कोड पे दो एंगल बना रही है तो वो क्या हो गई, इक्वल होंगे। तो यहां से पहले हम लेते हैं एंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं, इससे पहले थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल ए बी और सी ले लेते हैं, ये हमने ली। तो एंगल ए बी ऑफ सी प्लस किसके होगा, एंगल बी सी ए के होगा, और प्लस किसके होगा, एंगल सी ए बी, ये हो गया 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। इसके इक्वल हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी के, ये हम यहां लिख सकते हैं। अब यहां से देखिएगा ये जो एंगल बन रहा है सी वाला, ये आ गया। और दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ए बी कोड पे बने हैं, ए बी कोड पे बने हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी बी सी ए जो है, बी सी ए वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी ऑफ बी, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी सी, ए बी ऑफ सी, ये ए बी सी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी बी ए, सी बी ऑफ ए, ये भी वही सी बी ए हो गया हमारे पास। ये रहा सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी जो बन रहा है, यहां देखिएगा सी ए बी किस पे बन रहा है, ये बना बी सी पे, और यही बी सी पे क्या बन रहा है, एंगल सी ऑफ बी बन रहा है, ये बन गया। ये वाला यानी इसके इक्वल है, हमें दिखा भी रखा था और हम देख भी सकते हैं यहां से। तो ये किसके इक्वल हो गया, एंगल सी डी बी के, सी डी ऑफ बी इक्वल हो गया। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो एंगल ए बी सी प्लस हो गया एंगल ए डी ऑफ बी के प्लस एंगल सी डी ऑफ बी हो गया इक्वल टू 180, ये हो गया। एंगल ए डी बी सी डी बी किसका हो गया, पूरा कंप्लीट डी के इक्वल हो गया, तो इसको ए डी सी लिख सकते हैं हम। तो इसको ए डी सी से कन्वर्ट कर देते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी ऑफ सी इक्वल टू कितना आ गया, 180। ये देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। देखिए क्या बन रहे हैं, दोनों अपोजिट बन रहे हैं। ये वाला एंगल कंप्लीट हो गया और ये वाला एंगल कंप्लीट हो गया, दोनों अपोजिट है, इनका सम कितना आ गया, 180 आ गया। तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो यानी साइक्लिक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल है उनका सम क्या रहने वाला है, 180 रहने वाला है। और नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने किया इसी बेस पे है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एंगल निकालना है, बट इसके अंदर ये ट्रायंगल देखिए, गौर से देखिए, इसमें एनालाइजेशन का काम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये ट्रायंगल एबीसी बन रहा है, जिसमें हमें एंगल बी कंप्लीट दे रखा है और सी दे रखा है, जिससे हम एंगल ए कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो हम फाइंड करते हैं यहां से हमारा क्या रहने वाला, इन ट्रायंगल ए बी ऑफ सी में हम अप्लाई करते हैं। तो क्या आने वाला है ट्रायंगल एबीसी में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी रह गई, वैल्यू रखते हैं एंगल ए प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू 180, ये हो गया। ये कितना आ गया, एंगल ए प्लस 69 170 और 3 70 और 30 100 इक्वल टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 100, वो आ गई 80 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री आ गई। अब यहां देखिए बीसी कोड पे ही ए एंगल बना है और बीसी पे क्या बना है, एंगल डी बना है। तो जो एंगल ए है वो इक्वल टू एंगल डी होगा, वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, बिकॉज कि वो दोनों के दोनों एक ही सेम कोड द्वारा बनाई गई है, सेम सेगमेंट में बन रही है, इसलिए वो क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो ये हम रीजन लिख देंगे कि सेम सेगमेंट बनने के कारण
ये दोनों इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये आता है साइक्लिक क्वाड्रेटर। ए बी सी डी हमें एक साइक्लिक क्वाड्रेटर दे रहा है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, उसके जो डायगोनल है वो ई पॉइंट पे काट रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। इफ एंगल डी बी ओ सी ये 70 है और बी ए सी क्या है 30 है, तो फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी ऑफ डी, ये पूरा निकालना है। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो देखो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यहां से जो ई हमें दे रखा है थोड़ा सा मार्क करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल बी किस पे बन रहा है, डीसी पे बन रहा है, और यहाँ जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ ये भी किस पे बन रहा है, डीसी पे कर रहा है। सेम सेगमेंट बनने कारण के लिए इक्वल होते हैं, तो ये 70 है तो ये भी 70 बन जाएगा। ये हो गया, ये कितना आया 100 हो गया। एंगल ए कितना आया 100 डिग्री, और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180, बिकॉज इट्स साइक्लिक क्वाड्रेटर। और साइक्लिक में पीछे भी पढ़ा है कि दोनों जो अपोजिट होते हैं उनका सम कितना होगा 180 रहेगा। तो हो गया, एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल सी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। एंगल सी कितना आ गया 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 80 ऑफ डिग्री। ये पहला काम हुआ। इसके बाद फर्दर ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है ई सी डी क्या होगा, ई सी ऑफ डी, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास पूरा एंगल है, अगर ये वाला हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो यही हम करने वाले हैं। देखिए ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, यहाँ पे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी ऑफ सी लेते हैं। इसके अंदर ये क्या देखा, ए बी इक्वल टू क्या है बी सी देखिए, तो इससे ये क्या हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया। आइसोसेल्स में क्या होता है, अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये वाला 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 बन गया। अब एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी के, ये इक्वल था। अब एंगल सी की वैल्यू में पता है 80 डिग्री आई है, और ये हमारे पास 30 डिग्री आई है, प्लस एंगल ई सी डी हो जाएगा। तो हमें एंगल ई सी डी निकालना है, वो कितना हो गया 80 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 ऑफ डिग्री हमारे पास हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करने हैं। अगर इनमें कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर इनके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं इनका आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।